क्या लगता है कितनी कामयाबी मिल सकती है इंडिया गठबंधन के लिए? 2020 का चुनाव जो था विधानसभा, वो बड़ा खराब रहा था परिणाम। इस बार क्या उम्मीद की जा सकती है? आप लोगों की एकता कितना रंग लाएगी? देखिए पत्रकार महोदय, एक तो आपके स्वागत है, आप हमारी बातों को राज्य के सामने, देश के सामने रख रहे हैं। आपने जो देखा होगा 2020 में जो हुआ देश के सामने इंडिया गठबंधन के साथ में, लेकिन ये बिहार विधानसभा के ऐन मौके पर जो इंडिया गठबंधन पुनः जो मजबूती लाई है, पूरे भारत में एक मिसाल होगा और एक मार्गदर्शन होगा। जो देश की परिस्थिति है और हमारे बिहार के खास करके उत्पादनकर्ताओं की जो क्या कहते हैं बदहाली है, उनके साथ में शोषण और अत्याचार जो होता है, हम लोग हमेशा उत्पादनकर्ताओं के लिए खड़े रहते हैं, उनकी हित की लड़ाई लड़ते हैं। उसके विरोध में इस राज्य के जो प्रबंधन में जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग व्यापार में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की वाहवाही हो रही है। खोखला हो गया बिहार, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन हम परिस्थितियों को देखते हुए जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, जो आप देख रहे हैं, और 4 मई को आपने जो देखा बिहार की राजधानी पटना में, वो समूचा परिदृश्य आपको क्या लगता है? हम इतनी मजबूत हैं, अब परिस्थिति के अनुकूल हमको मजबूती प्रदान की है, और इस बार जबरदस्त इसका परिणाम आप देखेंगे। अत्याचार और जुल्म बिहार से मिटेगा, सरकार महागठबंधन की बनी। चुनाव के जब रणभेरी बज चुकी है, अब बिगुल फूंका जा चुका है, ठीक ऐसे समय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला है, काफी चुनौतीपूर्ण है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन आप ये जान के रखिए कि राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी, जो किसानों की लड़ाई लड़ी, जो छात्रों की लड़ाई लड़ी, जो उन्होंने एक माहौल जो हिंदुस्तान के अंदर नफरत का था उसको मोहब्बत में बदल। लूट भी जबरदस्त रूप में बाजार में, मार्केट में, गांव में भी जबरदस्त लूट हो रहा है। बैंक से लोग रुपया रखने के लिए जाते हैं, वहाँ लूट हो जाता है, बैंक से निकाल के आते। आज वीआईपी के बारे में जो अफवाह चल रहा था, पर वीआईपी पार्टी के नेता सिर्फ साथ हैं और नहीं, लेकिन इस बीच में वीआईपी पार्टी के एक एक जनता, एक एक बेटी, एक एक माँ, सब वीआईपी पार्टी को देख रहा है, हमारे समर्थकों को देख रहे हैं, और उनके बात पर, एक आवाज पर सारा मंच भर जाता है। इससे क्या साबित होगा? विरोधी बहुत आरोप लगाए, बहुत सारा उनका मनसूबा को चिन्हित करने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी सनफ वाला मुकेश सहनी का एक एक बात महागठबंधन के साथ है और मजबूती से है, कमजोरी से नहीं, मजबूती से है। सारे मंच पर साफ सभी में माँ और बहनों को लिए गंगा जल का कसम पूरा हालत में महागठबंधन के साथ में, इंडिया गठबंधन के साथ में हम उस फौलाद की तरह हैं जो 25 का चुनाव में बुलाएगा नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, या बिहार के जो भी उस खेमे में है। आज का बैठक का उद्देश्य यह है कि इंडिया अलायंस का राज्य स्तरीय समन्वय समिति बना है, और उसी के आलोक में आज हम लोग अररिया जिला में इंडिया अलायंस के जो सभी घटक हैं बैठ करके और भविष्य का रूपरेखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और इसको प्रखंड स्तरीय ले जाएंगे, बूथ स्तरीय ले जाएंगे। और आपको एक बात बताते हैं कि 20 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी महागठबंधन का सीन बहुत अच्छा था, और एनडीए और महागठबंधन का जो वोट था, आज भी आप काउंटिंग कीजिएगा 10,000 का फासला है। लेकिन ये नीतीश कुमार और भाजपा का सरकार तमाम साधन संसाधन को दुरुपयोग करके
हमारे गठबंधन को डैमेज किया तो था। वो तो सरकार आज भी है। लेकिन इस बार जो हम कर रहे हैं वो उसको चूक नहीं होने देंगे और उसका जो संसाधन का दुरुपयोग अगले बार किया था, इस बार हम लोग तमाम साथी मजबूती के साथ प्रखंड पर बूथ पर एकजुट करके टोटल उसका जो गड़बड़ी था उसको बेनकाब करेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारा जो है ये टीम का टकराव है और इसमें मजदूरों को जीत करके आगे ले आना है। हम वो काम करने के लिए समन्वय समिति बैठे हुए हैं और इसका तय करके ही उठेंगे, यही हमारा वक्तव्य है। बाकी साथी हैं हमारे